आज हम शब्दों के पार जाकर एक ऐसी जगह पहुंचने का प्रयास करेंगे जहां शायद हम सब जाना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता पूरी तरह से भूल गए हैं। ये रास्ता भूलना ही हमारी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। बिल्कुल। और आज की इस चर्चा का आधार कोई आधुनिक शोध या मनोविज्ञान की कोई नई किताब नहीं है, बल्कि एक अत्यंत प्राचीन, गहरा और रहस्यमयी स्रोत है, विज्ञान भैरव तंत्र। विशेष रूप से हम इसके 16वें सूत्र पर बात करेंगे, जो मन के इस भारी शोर से निकलकर हृदय के उस मौन तक पहुंचने की बात करता है। ये बहुत ही सुंदर विषय है और इस चर्चा का हिस्सा बनना मेरे लिए सच में बहुत सुखद है। हमारा आज का उद्देश्य, या यूं कहें कि हमारा मिशन, ये समझना है कि मनुष्य के जीवन का असली केंद्र आखिर है कहाँ। क्या हम केवल अपने मस्तिष्क के, अपने विचारों का एक संग्रह मात्र हैं, या हमारे भीतर कोई ऐसा केंद्र भी है जो इस निरंतर चलने वाले तनाव, भागदौड़ और भविष्य के डर से पूरी तरह मुक्त है? देखिए, जब हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करते हैं तो ये समझना बहुत आवश्यक है कि यह केवल एक प्राचीन दार्शनिक ग्रंथ नहीं है जी। ये चेतना का, उस परम होश का एक बहुत ही व्यवहारिक, एक अत्यंत वैज्ञानिक प्रयोग है। अगर हम आज के मनुष्य को देखें जो निरंतर अपने मोबाइल की स्क्रीन में उलझा है, दफ्तर की 1000 चिंताओं में घिरा है और सच कहें तो अपने ही विचारों के शोर में पूरी तरह खो गया है। हाँ, ओवरथिंकिंग तो जैसे हमारी स्वाभाविक अवस्था ही बन गई है। बिल्कुल। तो ये तंत्र सूत्र हमें एक गहरे अंतराल, एक शून्यता की ओर इशारा करता है। यह हमें सिखाता है कि सत्य को समझने के लिए किसी लंबी यात्रा की जरूरत नहीं है, बल्कि अभी और यहीं जागने की आवश्यकता है। यह कोई धार्मिक उपदेश नहीं है, यह केवल साक्षी भाव में उतरने की एक कला है। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत में एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी हैरान करने वाली तीसरी विधि का उल्लेख किया गया है। यह विधि कहती है कि अचानक अपने सिर के द्वारों को, यानी अपनी आंख, कान और नाक को बंद कर लेना चाहिए। पहली नजर में यह केवल एक शारीरिक क्रिया लगती है, लेकिन इसके पीछे कोई बहुत गहरा मनोविज्ञान छिपा है। यह प्रक्रिया विचारों के उस निरंतर प्रवाह को, उस शोर को कैसे तोड़ती है? इस पूरी विधि का जो सारा रहस्य है वो केवल एक ही शब्द में छिपा है, और वो शब्द है अचानक। अचानक। हाँ, मन की एक प्रकृति होती है, वह एक यांत्रिक ढर्रे पर एक मशीन की तरह चलता है। वह हमेशा अतीत की स्मृतियों से लेकर भविष्य की कल्पनाओं तक एक पुल बनाता रहता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अचानक अपनी श्वास को रोक लेता है, अपने सिर के सभी द्वारों को बंद कर लेता है, तो उस झटके से वो पुल हमेशा के लिए नहीं पर उस क्षण के लिए टूट जाता है। श्वास और विचार का आपस में जुड़ना। बिल्कुल, श्वास और विचार का बहुत ही गहरा संबंध है। श्वास जीवन है। जब श्वास अचानक रुकती है तो भीतर एक घुटन पैदा होती है, और ये घुटन केवल शरीर की नहीं है, ये चेतना के उस पुराने ढर्रे को तोड़ देती है। विचारों का वो जो निरंतर शोर चल रहा था वो अचानक ठिठक जाता है। एक ब्रेक लग जाता है, एक शून्य पैदा होता है, एक गहरा अंतराल। और ठीक उसी अंतराल में जब मन काम करना बंद कर देता है, तब व्यक्ति पहली बार अभी और यहीं के प्रति पूरी तरह होश में आता है। स्रोत में इस विधि के साथ एक और बात जुड़ी है जो सच में इसे देखने का नजरिया बदल देती है। अक्सर श्वास रोकने या घुटन का विचार आते ही सबसे पहली चीज जो आती है वो है मृत्यु का डर। मृत्यु का भय सबसे गहरा है। हाँ, लेकिन स्रोत बहुत स्पष्ट करता है कि इस विधि से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती। इसमें एक इनबिल्ट सेफ्टी या अंतर्निहित सुरक्षा मौजूद है। अगर कोई इंसान अपने सांस रोकते रोकते बेहोश भी हो जाए तो उसके हाथ अपने आप ढीले पड़ जाएंगे और सांस वापस आ जाएगी। शरीर बहुत प्रज्ञावान है। अस्तित्व ने शरीर को बहुत ही बुद्धिमत्ता से रचा है। तो ये बात डर को तो कम करती है, लेकिन मृत्यु के इस क्षणिक एहसास का चेतना से असल में क्या संबंध है? इस अभ्यास की नहीं, बल्कि उस अचानक लगने वाले झटके की ही जरूरत क्यों है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। मनुष्य का पूरा जीवन, उसका हर एक विचार किसी न किसी तरह से भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश ही तो है, जो असल में मृत्यु से बचने का ही एक प्रयास है। हम हमेशा कल की सोचते हैं। मन हमेशा भविष्य में जीता है, लेकिन मृत्यु
मृत्यु कभी भविष्य में नहीं घटती, वो हमेशा वर्तमान में घटती है, अभी घटती है। जब सांस रुकती है, जब श्वास रुकती है और भीतर ये विचार कौंधता है कि अब जीवन समाप्त हो रहा है, तो मन के पास भविष्य में जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचता। उस चरम क्षण में जब मृत्यु का डर पूरी तरह हावी होता है, व्यक्ति पूरी तरह से वर्तमान में छिटक कर आ जाता है। वो भविष्य की योजनाएं नहीं बना सकता उस पल। बिल्कुल नहीं। और रही बात सुरक्षा की, तो जैसा स्रोत में बताया गया है, शरीर अपने आप श्वास वापस ले लेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को रोज की आदत नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अगर आदत बन गई तो मन इसके लिए भी तैयार हो जाएगा। फिर वो अचानक वाला झटका नहीं रहेगा। सही कहा। असली घटना उस अचानक लगने वाले झटके में, उस शून्य के प्रकट होने में ही घटती है। तो ये एक तरह का शौक है जो मस्तिष्क को कुछ पल के लिए पंगु कर देता है, और जब मस्तिष्क का ये शोर रुकता है तो चेतना एक पत्थर की तरह नीचे गिरती है, हृदय की ओर। बिल्कुल। और यहीं से स्रोत का वो हिस्सा जुड़ता है जो हमारी इस चर्चा का मुख्य केंद्र है, चौथी विधि, जिसे असल में तंत्र का 16वां सूत्र कहा गया है। मैं इसका श्लोक पढ़ना चाहूंगी। सूत्र कहता है, हे भगवती, जब इंद्रियां हृदय में विलीन हो, कमल के केंद्र पर पहुंचो। ये सूत्र तंत्र के सबसे सुंदर सूत्रों में से एक है। कौन है? स्रोत में एक बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है, एक भिखारी का। ये उदाहरण मस्तिष्क प्रधान और हृदय प्रधान व्यक्ति के बीच के अंतर को कैसे स्पष्ट करता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि वो उदाहरण मनुष्य के भीतर के द्वंद्व को बहुत गहराई से उजागर करता है। कल्पना करें कि सड़क पर एक भिखारी खड़ा है। एक व्यक्ति जो मस्तिष्क प्रधान है, जो केवल बुद्धि के केंद्र से जीता है, वो उस भिखारी को देखकर क्या करेगा? वो शायद तर्क करेगा। वो तुरंत अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने लगेगा। वो सोचेगा कि देश में नीतियां कैसे बदलें, समाजवाद कैसे आए ताकि गरीबी जड़ से मिट जाए। वो भविष्य के किसी महान समाज की कल्पना में खो जाएगा। लेकिन उस मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति के लिए वो भिखारी केवल एक आंकड़ा है, एक गणित की समस्या है। वो समय कुछ नहीं करेगा। वो उस भिखारी के लिए इस वर्तमान क्षण में कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन तो भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त है। ये एक ऐसा सच है जो हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में भी बहुत झलकता है। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर बहस करते हैं, लेकिन जब सामने कोई वास्तविक स्थिति आती है तो हम तर्क करने लगते हैं। तो फिर एक हृदय प्रधान व्यक्ति इस स्थिति को कैसे देखेगा? हृदय तर्क नहीं जानता, हृदय कभी हिसाब किताब नहीं लगाता, और ना ही वो भविष्य में जीता है। हृदय की धड़कन केवल इस एक पल में, अभी और यहीं होती है। वो वर्तमान में है। जो व्यक्ति हृदय के केंद्र पर है, वो किसी भविष्य की अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं सोचेगा। वो उस भिखारी को एक इंसान के रूप में, एक जीवन के रूप में देखेगा, और वो तुरंत बिना किसी क्यों के उसकी मदद करेगा। हृदय प्रधान होने का अर्थ ही यही है कि जीवन में क्यों का मिट जाना, बिना शर्त के। हाँ, अगर कोई ये तर्क दे सके कि वो किसी से प्रेम क्यों करता है, कि सामने वाला सुंदर है या धनी है, तो वहां प्रेम है ही नहीं, वहां केवल बुद्धि का व्यापार है। हृदय बस प्रेम करता है बिना किसी शर्त के, एक साक्षी भाव से। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम समाज की ओर देखें तो एक बहुत कड़वा सच सामने आता है। हर इंसान यही मानता है कि वो बहुत भावुक है। हर किसी को लगता है कि वो दिल से फैसले लेता है, क्योंकि ये इंसान की एक बुनियादी जरूरत है। लेकिन दुनिया में जो अकेलापन और मानसिक अशांति दिख रही है, वो तो कुछ और ही कहानी बयां करती है। मनुष्य का ये सबसे बड़ा भ्रम है। वो मानता है कि वो हृदय से जी रहा है, लेकिन असल में पूरी सभ्यता का ढांचा ही मस्तिष्क पर खड़ा है। हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे विश्वविद्यालय, ये सब क्या है? केवल दिमाग को तेज करने की जगह। ये केवल मस्तिष्क को, स्मृति को तेज करने का एक कारखाना है। बचपन से ही सिखाया जाता है कि प्रतिस्पर्धा कैसे करनी है, आगे कैसे निकलना है। हृदय को प्रशिक्षित करने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा क्यों है? प्रधान हो जाए तो वह इस हिसाब किताब वाली दुनिया के लिए पूरी तरह से अनुपयोगी हो जाएगा, एक मिसफिट हो जाएगा, क्योंकि वो समाज के तय किए रास्ते पर नहीं चलेगा। बिल्कुल। जब दुनिया दाएं जाएगी वो बाएं जाएगा। जब पूरी दुनिया किसी मुनाफे के पीछे दौड़ रही होगी, वो व्यक्ति किसी फूल को खिलते हुए देखने में रुक जाएगा। इसलिए समाज ने हृदय को बहुत ही कुशलता से दबा दिया है। ये बात सच में विचार करने योग्य है। हमने अपने ही एक हिस्से को, अपनी ही गहराई को जीवित रहने की इस अंधी दौड़ में सुन्न कर दिया है। और स्रोत इसी बात को आगे बढ़ाते हुए इतिहास और धर्म के एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य की ओर इशारा करता है।
पुराने समय के जो धर्म थे, चाहे वो ईसाईयत हो, इस्लाम हो या प्राचीन हिंदू धर्म, वे सब हृदय पर आधारित थे, जहां प्रार्थना सबसे मुख्य थी। प्रार्थना हृदय की भाषा है। लेकिन आज के संदर्भ में ये स्पष्ट दिखता है कि आधुनिक मनुष्य के लिए प्रार्थना काम नहीं कर रही है। पश्चिमी देशों में चर्च खाली हो रहे हैं और लोग ध्यान या मेडिटेशन के पीछे पागल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रार्थना के लिए एक हृदय का होना आवश्यक है। आधुनिक मनुष्य पूरी तरह से अपने सिर में, अपने मस्तिष्क में सिमट गया है। वो तर्क के बिना कुछ नहीं कर सकता। और ध्यान यानी मेडिटेशन वो मन के माध्यम से काम करता है। ध्यान विचारों को देखने, उन्हें शांत करने की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसलिए यह मस्तिष्क प्रधान इंसान के लिए बहुत उपयोगी है। लेकिन प्रार्थना के लिए तो समर्पण चाहिए। प्रार्थना के लिए छलांग लगानी पड़ती है। प्रार्थना में तर्क नहीं होता है, केवल समर्पण होता है, एक मौन आंसू होता है। जब हृदय ही सूख गया है तो गले से निकलने वाले प्रार्थना के शब्द केवल एक यांत्रिक औपचारिकता बनकर रह जाते हैं। उनमें कोई प्राण नहीं होता। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये समझ में आता है कि जब हमारा केंद्र ही बदल गया है तो पुरानी विधियां काम क्यों नहीं करती। जी। लेकिन स्रोत केवल समस्या नहीं बताता, वो इस सूखे हुए हृदय तक वापस पहुंचने का एक व्यवहारिक प्रयोग भी देता है, जैसे स्पर्श का अनुभव। स्पर्श चेतना की एक बहुत गहरी भाषा है। स्रोत कहता है कि जब एक मस्तिष्क प्रधान व्यक्ति छूता है तो उसका हाथ ठंडा और मुर्दा होता है, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि भावात्मक रूप से। वह हमेशा लेने की सोचता है। मस्तिष्क हमेशा सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, वो हमेशा लेने की फिराक में रहता है। लेकिन जब एक हृदय प्रधान व्यक्ति किसी को छूता है तो उस स्पर्श में एक ऊष्मा होती है, एक दान होता है, ऊर्जा का दान। वह बिना किसी हिसाब के सामने वाले की ओर बहती है। आज आधुनिक जीवन में देखिए, लोग भीड़ में भी कितने अकेले हैं। रिश्तों में हाथ तो मिलते हैं, लेकिन उन हाथों में वो हृदय की ऊष्मा, वो अंतराल नहीं होता जहां दो चेतनाएं आपस में मिल सकें। यही बात संगीत पर भी लागू होती है। स्रोत कहता है कि संगीत को कानों और दिमाग से नहीं, हृदय से सुनना चाहिए। लेकिन इसके बाद स्रोत का सबसे अनोखा और शायद थोड़ा असुविधाजनक सुझाव आता है, अपने बेडरूम में अपनी एक ऐसी तस्वीर रखना जिसमें सिर ना हो। ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। पहली बार सुनने पर यह किसी विज्ञान कथा जैसा लगता है कि ये कल्पना करना कि मैं बिना सिर के हूँ। इस बिना सिर के जीने के प्रयोग का असल विज्ञान क्या है? इसे समझने के लिए हमें थोड़ा अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की कल्पना करनी होगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऑफिस की किसी तनावपूर्ण मीटिंग में बैठा है या किसी पार्क में चल रहा है। अगर वो अचानक ये कल्पना करे कि उसके कंधों के ऊपर कोई सिर ही नहीं है तो क्या होगा? उसके विचार रुक जाएंगे। जो आंखें देख रही हैं, जो कान सुन रहे हैं, वे अब किसी मस्तिष्क को डेटा नहीं भेज रहे हैं, वे केवल साक्षी बन गए हैं। स्रोत बहुत ही सुंदर प्रतीक का उपयोग करता है। इंद्रियां कमल की पंखुड़ियां हैं और हृदय वो कमल है। और जब सिर नहीं होता तो देखने और सुनने का सारा अनुभव सीधा हृदय में उतरने लगता है। व्यक्ति विचारों से निकलकर अनुभूतियों में आ जाता है। वह केवल एक श्वास लेता हुआ पूर्ण अस्तित्व बन जाता है। तो ये प्रयोग विचारों के उस अनुवाद को रोक देता है जो हमारा दिमाग हर चीज का करता रहता है। और जब इंद्रियां इस तरह हृदय में विलीन होती हैं तो विशेषज्ञ समझाते हैं कि इंसान अपने आप नाभि केंद्र तक पहुंच जाता है, जो कि हमारा असली मौलिक केंद्र है। नाभि हमारा सबसे बुनियादी केंद्र है। सिर से सीधे नाभि तक जाना असंभव है ना? बिल्कुल असंभव है। जब एक जीवन मां के गर्भ में आकार लेता है तो वह नाभि से ही जुड़ा होता है। जीवन ऊर्जा वहीं से प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी श्वास उथली हो जाती है। वो केवल छाती तक सिमट जाती है। हम अपने असली केंद्र से कट जाते हैं। हम अपनी नाभि से पूरी तरह कट जाते हैं। मस्तिष्क और नाभि के बीच बहुत दूरी है। हृदय वो एकमात्र सेतु है, वो द्वार है जो हमें उस गहराई तक ले जा सकता है। जब बुद्धि का शोर पूरी तरह शांत हो जाता है और चेतना हृदय के कमल में विश्राम करती है, तब वह स्वाभाविक रूप से नाभि की उस गहरी शून्यता में उतर जाती है, जहां कोई द्वंद्व नहीं, कोई भय नहीं, बस एक असीम मौन होता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर हम इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोएं तो बात यहाँ आके ठहरती है कि प्रेम जब बिना बुद्धि के हस्तक्षेप के होता है तो वो प्रार्थना बन जाता है। बुद्धि हमेशा हर चीज को व्यवस्थित करने, ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करती है, और जैसी वो प्रेम को व्यवस्थित करने की कोशिश करती है वो उसे नष्ट कर देती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति सच में गहरे प्रेम में होता है
तो सामने वाला अचानक उसके लिए दिव्य हो जाता है। क्योंकि तर्क खत्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस एक पल के लिए, उस एक अंतराल में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। सारे हिसाब किताब गिर जाते हैं। इंसान पूरी तरह से हृदय में केंद्रित हो जाता है, और जब हृदय की आंखें खुलती हैं तो अस्तित्व में केवल दिव्यता ही दिखाई देती है। ये उसी नाभि केंद्र, उसी आंतरिक आकाश की एक छोटी सी झलक है। ये एक ऐसी चर्चा है जो सच में हमें रुकने और अपने भीतर झांकने पे विवश कर देती है। हम जीवन भर अपने दिमाग को तेज करने में लगे रहते हैं ताकि हम इस दुनिया में टिक सकें, इस व्यवस्था में खुद को साबित कर सकें, लेकिन स्रोत के अनुसार जीवन का सबसे गहरा अनुभव, सबसे गहरी शांति तब मिलती है जब हम अपना ये सिर, अपनी ये बुद्धि पीछे छोड़ देते हैं। वही परम विश्राम है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए मैं आज के दौर को देखते हुए एक बहुत ही गहरे विचार के साथ इस चर्चा को विराम देना चाहूंगी। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगभग हर वो काम कर सकता है जो हमारा दिमाग करता है। तर्क करना, हिसाब लगाना, भविष्य की योजनाएं बनाना। मशीनें मस्तिष्क का विकल्प बन रही हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में क्या ऐसा नहीं लगता कि भविष्य में मानवता के पास अपनी मनुष्यता को बचाए रखने का एकमात्र साधन केवल हमारा ये हृदय कमल और हमारा नाभि केंद्र ही रह जाएगा? जब मशीनें हमसे बेहतर सोचने लगेंगी तब शायद महसूस करना और बिना शर्त प्रेम करना ही हमारा अंतिम और सबसे महान गुण बचेगा, और वही हमें इंसान बनाए रखेगा। सोचिए, अगली बार जब आप किसी को छुएं या कोई संगीत सुने तो क्या आप उसे अपने दिमाग से प्रोसेस कर रहे होंगे या सच में उसे अपने दिल में उतरने देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे हम सबको अपने एकांत में खुद से पूछना चाहिए। इस मौन और गहरी चर्चा में साथ चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार।